नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों ये वीडियो आज का जो है वो डेडिकेटेड है बिहार दरोगा की वैकेंसी पे। यहाँ बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पे जो कि बहुत ह्यूज मात्रा में आई है 2213। जी हाँ, बहुत बड़ी वैकेंसी। और मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी वैकेंसी पिछले 3 सालों के अंदर है। 3 सालों के अंदर तीसरी वैकेंसी, यानी कि काफ़ी मात्रा में दरोगा के पद जो हैं खाली हैं। और स्पेशली झारखंड के छात्र जो ये हमेशा कहते हैं, जिनका हमारे पेज पे भी कमेंट आता रहा है कि सर इसमें सिर्फ 10% ही एलिजिबल है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल 50% सीटों पे यानी कि एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें बाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पूरा वीडियो जो है झारखंड के छात्र स्पेशली और बिहार के छात्र जरूर देखें। मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ें बताने वाला हूं, और जो भी आपके दिमाग में मिथ है वो पूरी तरह से आज मिथ को वाइंड अप करने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे ऑफिशियल पेज एग्जाम फाइटर को लाइक भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक दिया हुआ है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, काम की बात जल्दी जल्दी देखते हैं। तो दोस्तों जो झारखंड के छात्र हैं उनको बता दूं कि आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि 10% का जो बाउंडेशन है, यानी कि अगर हम 2213 सीटों पे देखें तो अगर आप 200 सीटों के आसपास मानते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है बिल्कुल 50%, लगभग जो है 724 पदों के लिए एलिजिबल है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी बात ही जो है आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, और आप ये देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 16/8 से है, यानी कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। और अंतिम तिथि जो है वो 24 सितंबर गुरुवार, ठीक है, तक है। आपका ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी है, आप ये देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर की है 1998, और प्रारक्षी अवर निरीक्षक सार्जेंट 215। झारखंड में यही दोनों वैकेंसी आई थी, अगर आपको याद होगा, 2017 में। तो ठीक है। तो आप कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं बिल्कुल 50% सीटों के लिए एलिजिबल हैं, और आपको ये फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ जो झारखंड में दरोगा की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर पे बता दूं, बराबर मुझसे जो है वो सवाल पूछते रहते हैं। फिलहाल 2-3 सालों तक दरोगा की कोई भी वैकेंसी अपने झारखंड राज्य में नहीं आने वाली है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए जिनका डबल स्टार का सपना है, और जो डबल स्टार में कुछ नंबर से या कुछ जो है कुछ कमी की वजह से चूक गए, उनको ये बिल्कुल बिहार सब इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी जो है फिल करनी चाहिए। क्योंकि झारखंड के छात्र ऐसा तो है नहीं कि एसएससी का फॉर्म नहीं फिल करते, सेंट्रल एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया लेवल की जॉब होती है। तो ये तो अपने पड़ोसी राज्य बिहार का ही फॉर्म है, और आप इस पे एप्लीकेबल भी है, तो बिल्कुल भी अप्लाई आप कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी दुविधा या बाधा नहीं है। ठीक है। और तो वैकेंसी की जो बात की, वैकेंसी मैंने आपको बता दी। ठीक है। कि एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल के छात्र हो या किसी भी झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है 2 स्तर पे परीक्षा होती है, आप 3 स्तर पे कह सकते हैं। पहला जो है ये प्रारंभिक परीक्षा, आप ये देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 200 अंकों का होता है। ठीक है। ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होता है, एक पत्र, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और मैं आपको बता दूं कि इसका परीक्षा जो है वो जीके बेस्ड है। जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है इसमें 30% के आसपास होता है, और 70% यानी कि 70 क्वेश्चन जो आसपास जो है ये सामान्य ज्ञान से होते हैं। और आपको स्पेसिफिक कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप तैयारी सीजीएल के लिए कर रहे हैं, या कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल या झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हालांकि इसके पेपर्स जो हैं एग्जाम होने के बाद वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों साल का पेपर जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का। निगेटिव मार्किंग जो है 0.2 है, यानी कि आप 1 नंबर लाते हैं एक क्वेश्चन पे जो है वो आप ये देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना, यानी कि 2213, इसका 20 गुना जो है छात्र, मतलब समथिंग मान के चलिए 45,000 के आसपास जो है
प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। और इसका मेंस परीक्षा जो हो गया वो बिल्कुल 2 पेपर होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 पेपर होगा मेंस में। एक होगा हिंदी 100 प्रश्न का, ठीक है, सामान्य हिंदी 100 प्रश्न का होगा। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इसमें आपको 30% मार्क्स ही लाने हैं। इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको 100 में सिर्फ 30 प्रश्न सही करने हैं, और वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, व्याकरण, आपको अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला पेपर होगा। और दूसरा पेपर बिल्कुल जो होगा वो बिल्कुल सामान्य ज्ञान का होगा, जो पहले यानी कि प्रीलिम्स में जो पेपर आया था वो भी 100 अंक का ही होगा। ये देखिए, द्वितीय प्रत्य का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। यानी कि आपको मेंस में सिर्फ द्वितीय यानी कि जीके पे आपको फोकस करना है, ठीक है, जीके पे फोकस करना है। हिंदी आप थोड़ी सी तैयारी से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का सिर्फ जीके पूछा जाएगा, उसमें जीके और करंट अफेयर्स। और मेंस में हिंदी, जिसका मार्क्स जो है फाइनल में ऐड नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ इसमें 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में 30 नंबर लाना है। यानी कि फाइनल मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ इस पे बनेगी, द्वितीय प्रश्न पे, जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पे। तो है ना आसान, बिल्कुल, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला। और दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन बिल्कुल माइनर है, 1/4 से भी कम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि दरोगा की जितनी भी वैकेंसीज हो रही है, मैं आपको बता दूं, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में हो रही हैं। थोड़ी बहुत धांधली हर एग्जाम में होती है, आपको स्पष्ट बताऊं मैं, खासकर बिहार का तो ये एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन मेंस इसका बिल्कुल फेयर होता है, और एग्ज़ाम भी जो है इसका फेयर ही होता है। और जो छात्र भी चयनित होते हैं वो भी बिल्कुल फेयर ही होते हैं। हमारे परिचय के कम से कम 50 से ऊपर छात्र बिहार दरोगा में जॉब कर रहे हैं, जो कि अपने झारखंड के ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है आप इसकी फॉर्म नहीं भर सकते या इसकी तैयारी नहीं कर सकते, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आपके दिमाग में जो मिथ बैठा हुआ था कि सिर्फ 10% जो है, यानी कि 10% ही आपके लिए रिजर्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल 50% सीटों पे रिजर्व है, यानी कि आप 50% के लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुख्य परीक्षा हो गया। मुख्य परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है शारीरिक दक्षता के लिए होगा। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल। इसका फिजिकल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसका जो फिजिकल है, हाँ, एज का मैं एक बता देता हूँ कि एज इसमें काफ़ी अच्छा है। एज जो है 20 से 37 साल तक, यानी कि अपने झारखंड के जो छात्र हैं वो 20 से 37 वर्ष के बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका 1 जनवरी 2020 को आपका मिनिमम जो है 20 साल हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और बिहार के जो छात्र हैं उनकी भी उम्र सीमा जो है वो 20 से 37 ही है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो हैं उनके लिए 20 से 40 वर्ष, और जो महिलाएं हैं उनका, महिलाओं का भी 40 वर्ष तक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष के आसपास इसमें रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसमें जो ऊंचाई है फिजिकल, सबसे पहले तो आपका फिजिकल जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। मैं झारखंडी छात्रों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो आप पहले अपनी हाइट की माप ले लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। अब सीना जो है इसमें है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अब फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ये बात भी ध्यान में आप जो है रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड के SC ST OBC हैं, आपको आरक्षण का कोई भी लाभ, ना तो वो उम्र में, ना तो वो आपको फिजिकल में, और कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। जो आप लाभ अपने झारखंड में लेते हैं वो ऐसा कोई भी लाभ आपको जो है आपको अपने बिहार में जो है नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी कि जनरल के जो भी एलिजिबिलिटी है, लाइक फिजिकल और ये हाइट वगैरह, सब कुछ आपको जनरल की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें दौड़ जो है, दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड की होगी। 1 मील की दौड़ है, 1 मील की दौड़। तो ये बहुत टफ नहीं है, सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस से, सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस से निकाला जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, और कुछ चीज़ें यहाँ नहीं बताई जा सकती आगे। जैसे अपने झारखंडी छात्र अगर तैयारी, अगर बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मैं निश्चित ही कुछ बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो दौड़ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 1 मील में साढ़े छः मिनट में 1 मील की दौड़ है, ठीक है। और ऊंची कूद 4 फीट, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 3 फुट, ये जो झारखंड के जो लोग हैं, ठीक है। और लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट होनी चाहिए आपकी, और महिलाओं के लिए 9 फीट।
अब गोला फेंक 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना है। ये देखिए बस ये 16 पाउंड का गोला फेंकना है और आपको ये न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है। 16 फीट की दूरी तक आपको जो है ये फेंकना है। तो फिजिकल थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, वो है आपको 6.5 मिनट में। गोला फेंक है 16 पाउंड का गोला फेंक, और जो है ऊंची कूद 4 फीट ये, और लंबी कूद 12 फीट। तो ये प्रैक्टिस से 1 महीने की प्रैक्टिस बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, वैकेंसी भी मैंने आपको बता दिया, और झारखंड के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत जल्द और 2 से 3 दिनों के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप एक एक क्वेश्चन जो है आप इस पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं काम की बात क्या है। आपने हमारे लिए तो एग्ज़ाम अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, कि आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर वैसा, मोबाइल नंबर आप वही दीजिएगा जो आगे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक चालू रहे, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये देखिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/8 से ये स्टार्ट हो चुका है। ये वेबसाइट है, आप इसको वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है www.bpssc.bih.nic.in। BPSSC स्टैंड्स फॉर बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसकी फ़ी जो है दोस्तों, थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा है, हालांकि अपने झारखंड से कम ही है। लास्ट टाइम जो सीजल का 1000 का जो फॉर्म आया था, आपको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो अपने झारखंडी छात्र हैं उसके लिए 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और जो SC ST OBC हैं उनको भी इतना ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरक्षण का या किसी भी तरह का कोई भी लाभ जो आपको अपने झारखंड में मिलता है वो बिहार में नहीं मिलेगा। आप एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें अप्लाई करते वक्त एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ़ोटो वगैरह है वो थोड़ा क्लियर रखिएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत ईमेल आईडी अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आगे इसमें देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है कि आपको मोबाइल नंबर तब तक चालू रखना है जब तक जो है आपको इसमें आपका प्रोसेस ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको अपना मोबाइल नंबर चालू रखना है। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि मोबाइल नंबर बिल्कुल वही अप्लाई करिएगा जो आपका जो है हमेशा फॉर्म भरने तक या इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक ये फॉर्म जो है चालू रखे। ये आपका जो मोबाइल जो है नंबर वो चालू रहे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो अप्लाई का ये है, ठीक है, आपको यहाँ पे जाके इस लिंक पे अप्लाई करना है। आप इधर अपना आईडी या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। और मैं आपको बताऊँ, इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल 1 दिन में, जी हाँ 1 दिन में 1 घंटे में आप बिल्कुल फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अलग से वीडियो बना दूँ उसके लिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने का इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसका फ़ोटो का जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ़ोटो का जो डिटेल है, ये अब फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो का जो इसका दिया हुआ है, पासपोर्ट साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का 2 माह के अंदर का खींचा हुआ रंगीन फोटोग्राफ, ठीक है। 25 KB से कम होना चाहिए। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, आपको गलत फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना है। ये थोड़ा सा ये पोर्शन जो है सेंसिटिव है BPSSC का फॉर्म भरने में, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट का साइज़ सुनिश्चित कर लीजिएगा, ये साइज़ सुनिश्चित कर लीजिएगा, और फोटो के साइज 25 KB से कम हो, आप ये भी सुनिश्चित हो लीजिएगा कि आपका 25 KB से कम होना चाहिए। तो हम लोगों ने सभी चीज़ों पे बात कर ली, ठीक है, कि आपको कोई से अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। और जो झारखंडी छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आधे 50% जो सीट है, कुल 50% अगर देखा जाए तो 724 पद के आसपास होंगे। 724 पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न प्री और मेंस है। प्री में सिर्फ एक पेपर 100 क्वेश्चन का जो जीके और करंट अफेयर्स का रहता है, 70 क्वेश्चन जीके और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिजिकल मैंने आपको बता दिया, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, ऊंची कूद, लंबी कूद, जो कि बहुत टफ नहीं है, आप 1 महीने की तैयारी में कर सकते हैं। उम्र सीमा 20 से 37 साल, यानी कि जो 20 साल से लेके 37 साल के छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी स्नातक छात्र, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, स्नातक छात्र, बीटेक
बीटेक कैन ऑल्सो अप्लाई, आप ध्यान में रखिएगा, जो बीटेक के छात्र हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन का जो सबमिट का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से, लास्ट डेट है 24 सितंबर। तो अब आप इस फॉर्म से संबंधित जो भी आपकी मिथ थी कि आप बिहार दरोगा का अप्लाई नहीं कर सकते या फिर 10% ही बाउंडेशन है आपके लिए, उम्मीद है कि वो सारी आपकी जो मिथ है आपके दिमाग से वो निकल गया होगा और अब आप ये समझ सकते हैं कि आप भी दरोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रीलिम्स जो है वो दिसंबर से पहले नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन दिसंबर तक हो जाएगा, मैं आपको ये भी स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और इसका एग्ज़ाम बहुत फास्ट होता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि जो भी दरोगा की वैकेंसीज आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में या फिर झारखंड में जो आई थी, वो सभी फॉर्म सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत आ रहे हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 3 सालों के अंदर ये तीसरी वैकेंसी है बिहार में। तो जो लोग बिहार दरोगा के लिए इंटरेस्टेड है वो अवश्य अप्लाई करिएगा। कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, उसके लिए मैं एक अलग से जो है बुक लिस्ट बता दूंगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बिलीव करिए। और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आगे कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके सारे सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरह के आपके प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आप हमें जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप हमें अब ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।